नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और आप देख रहे हैं बेबाक हिंदुस्तान। स्वागत है आपका मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में। दिन भर की बड़ी खबरों में आज बात होगी पीएम मोदी के विदेश दौरे पर उठ रहे सवालों की। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the राहुल गांधी के रायबरेली दौरे, जबरदस्त आर्थिक तूफान आने वाला। देश भर में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों की, बिहार और बंगाल की सियासत में मची हलचल की, सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर आए बड़े फैसले की और आखिर में देखेंगे मशहूर कार्टूनिस्ट इरफान की तिरछी नजर। सबसे पहले आज की बड़ी सुर्खियां। पीएम नरेंद्र मोदी इंडिया नॉर्डिक समिट में शामिल हुए। डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात कर ग्रीन एनर्जी और स्पेस सेक्टर पर चर्चा की। दिल्ली हिंसा केस के आरोपी उमर खालिद को कोर्ट से फिर झटका लगा। कड़कड़डूमा कोर्ट ने इंतरिम बेल की अर्जी आज खारिज कर दी। उमर ने अपनी मां की सर्जरी के लिए बेल मांगी थी। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रहेगा और 2027 उपचुनाव में फोकस सीट नहीं बल्कि जीत पर होगा। वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा केस की जांच पूरी हो गई है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला को सौंप दी है। शेयर बाजार में भी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 114 अंकों से गिरावट के साथ 75,200 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 13 अंक टूटकर 23,618 पे पहुंच गया। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पीएम नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। नॉर्वे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने भारत में ह्यूमन राइट्स और प्रेस फ्रीडम को लेकर पीएम मोदी से सवाल पूछे, लेकिन पीएम इसका बिना जवाब दिए वहां से चले गए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? इसके बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि जब छुपाने के लिए कुछ नहीं होता तो सवालों से डर लगता है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। दूसरी तरफ रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने मोदी सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी पर बड़ा हमला बोला। राहुल ने कहा कि देश एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है और आने वाले समय में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने नोटबंदी, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि सरकार सिर्फ चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। दुख की बात क्या है कि अब जबरदस्त आर्थिक तूफान आने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और ऐसा आर्थिक तूफान आने वाला है जो आपने और हमने पहले जिंदगी में कभी नहीं देखा। अब बात वेस्ट बंगाल की। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव से पहले टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इस फैसले के बाद बंगाल की सियासत गर्मा गई है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेशर में ये फैसला लिया गया। हालांकि जहांगीर खान ने कहा कि उन्होंने ये फैसला शांति और विकास को ध्यान में रखकर लिया है। उधर बिहार में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। जेडीयू नेता आनंद मोहन ने अपनी ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में टिकट और मंत्री पद पैसों के दम पर दिए गए। आनंद मोहन ने नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार को लेकर भी विवादित बयान दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए दिया गया कि बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत है। अनन्य से टिकटें बेची गई और टिकटें ही नहीं बिकी, करोड़ों में मंत्री पद भी बिके। साजिश और ये 3 तिरंगे नहीं, ये चंडाल चौकड़ी है। ये चंडाल चौकड़ी ने आज जनता दल पर प्रश्न खड़ा कर दिया। जनता दल यू के साथियों को मैं कहने आया हूं कि ये नीतीश कुमार का सफाया नहीं है, पिछड़ों के राज का सफाया है। आरजेडी ने इस मुद्दे पर जेडीयू और बीजेपी दोनों को घेरना शुरू कर दिया है। अब बात सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसे पब्लिक प्लेसेस से आवारा कुत्तों को हटाने के ऑर्डर में बदलाव करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि लोगों को डर के बिना सड़कों पर चलने का अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने राइयों को स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन एंड रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। अब बात करेंगे महंगाई की। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। 19 मई को पेट्रोल 86 पैसे और डीजल 83 पैसे महंगा हो गया। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 98.64 प्रति लीटर पहुंच गई है। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में भी तेल के दाम बढ़े हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और शिवसेना नेता संजय राउत ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। आराम से बैठो सब लोग एक साथ
और मोदी जी के घर के सामने जाकर या मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के घर के सामने जाकर जय श्री राम के नारे दीजिए, सब कुछ सस्ता हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का महंगाई कम करने का मंत्र और तंत्र है, कर लीजिए। इसी बीच भारतीय रुपया भी अमेरिकन डॉलर के मुकाबले अपने सबसे नीचे स्तर 96.53 तक। गृह मंत्री ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले लोगों के लिए नए सिटीजनशिप रूल जारी किए हैं। अब भारत की नागरिकता लेने के लिए पासपोर्ट की पूरी जानकारी देनी होगी और पुराने पासपोर्ट भी जमा कराने होंगे। ये नियम खासकर हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन समुदाय के लोगों पर लागू होंगे जो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं। और आखिर में बात कार्टूनिस्ट इरफान की तिरछी नजर की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद के मौके पर सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। इस मुद्दे पर एक बार फिर सियासी बहस तेज हो गई है। हर साल की तरह इस बार भी एडमिनिस्ट्रेशन और धार्मिक संगठनों के बीच तैयारियां और बयानबाजी जारी है। फिलहाल चुनावी माहौल गर्म है और सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया फरमान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ईद वाले दिन कोई भी मस्जिद के बाहर यानी कि सड़कों के ऊपर नमाज नहीं पढ़ेगा। ऐसी चेतावनियां और ऐसा सब कुछ हर साल ही होता है, क्योंकि मस्जिद के आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो चाहते हैं, वो पे भी एक ये है कि मस्जिद में जाकर ही सारे लोग नमाज पढ़ते हैं। जब मस्जिद में जगह नहीं होती तो मस्जिद के बाहर आ जाते हैं और कुछ समय बाद में वो नमाज पढ़ने के बाद में वापस चले जाते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया हमेशा ही होती है, उनको चेतावनी दी जाती है, उनको कहा जाता है, उसके बावजूद भी वो वहीं नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन देखना है इस बार क्या होगा। योगी जी ने अपना बयान दे दिया है और रंग में भंग करने वाले भी पूरी तरह से मुस्तैद हो गए हैं, सक्रिय हो गए हैं। फिलहाल चुनावी काल जारी। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बेबाक हिंदुस्तान और अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें।